बेटा जैसे कि यहाँ तक समझ में आ गया। वो एक्सेल में है क्या आशिका? तो बोल क्यों नहीं रही है याशिका? समझ में आ रहा है ना बच्चे? बेटा ना है तो ना भी बोल सकती है, ठीक है। यहाँ तक पक्का समझ में आया कि बेटा चैप्टर ऐसा ही है? यहाँ तक क्लियर है? क्या मीनिंग है कॉन्ग्रुएंट का, ये क्लियर है? करस्पॉन्डिंग पार्ट का क्या मीनिंग है वो क्लियर है? ओके चल ठीक है बेटा। अब देखो, अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो अब मैं जो ये एग्जांपल लिख रहा हूँ वो आप लिखना है, हेडिंग लिख के फिर एग्जांपल लिखना। पर अभी अभी आप ड्रॉ कर लो। नहीं वो चलेगा, वो खास नहीं है। चैप्टर की हेडिंग लिख दो और फिर ये एग्जांपल 1 लिखो। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला। उल्टा बना दो काट के। ठीक है, अब ध्यान सुनो, बाद में लिखना। अब देखो यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल में कुल मिला के 6 चीजें होती हैं। 3 तो एंगल और 3 साइड। तो देखो यहाँ भी देखो 3 एंगल है, 1 2 और 3, और साइड कौन सी है, 1 2 और 3। तो जब अगर आपको ये चेक करना है कि दो ट्रायंगल आपस में हम शक्ल है कि नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कितनी चीज चेक करोगे, 3 साइड चेक करोगे और 3 एंगल। तो कुल मिला के आपको 6 चीजें चेक करनी पड़ेगी। अरे बात देखो, अगर आपको 2 इंसान को चेक करना है तो जो कितना कितना मगजमारी वाला काम है। आपको नाक का लेंथ वो चेक करना है, ठीक है, सही है ना। आंख, फिर उसकी आंखों की डेप्थ, आंखों का शेड, तो काम ये सब कुछ। डिट्टो हम शक्ल भाई, डिट्टो हम शक्ल बोल रहा हूँ मैं। मान लो कि एक मेरा कोई है, मेरे जैसा बंदा है पर एकदम से ब्लैक क्रिस गेल, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है मुझसे भाई। हाँ है ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिल्कुल सब कुछ मैच करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो, इतना क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गए? तो देखो, इंसान को चेक करना है तो बहुत सी चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, पर ट्रायंगल में केवल चीजें कितनी है, 6 ही तो है। 3 साइड 3 एंगल, दैट्स इट। वो 6 चीज चेक करनी है, वो चेक करो। अगर वहां पे सब में टिक मग आया, टिक 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 टिक, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। और कहीं एक बार भी क्रॉस आ गया मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं। समझ गए? हाँ बेटा क्या वो बोल रहे? सर मतलब दोनों के नाम तो फिर सेम नहीं होंगे तो फिर। अच्छा यार एक मिनट यार, मेरा नाम राम, उसका नाम लखन, तो क्या दिक्कत है? वो मेरा हमशक्ल तो हमशक्ल है, नाम सेम, नाम का क्या फर्क है? सर आपने बोला कि सब कुछ। अरे बेटा सब कुछ हमें फिजिकली सब कुछ से, समझ रही है? नाम चले, नाम चलेगा। अच्छा मान लो कि उसको उल्टा लटका दिया, मैं सीधा खड़ा, तो भी सेम। वो भाग रहा है मैं रुका हुआ, तो भी हम हमसे। अब मान ले कि तेरी कोई जुड़वा बहन है, हमशक्ल एकदम, अब वो भाग रही हो तो तुम हमशक्ल नहीं लोगे क्या? कैसी बात कर रही है, क्या बोल रही है? सर हम दोनों को सब थर्ड फोर्थ में सब हमको तो कॉम शक्ल बोलते हैं।
सर आई कार्ड में फोटो भी सेम ही लगता है। मेरी बात देखो, एक मिनट। अच्छा, अब आप ऐसा बोला सर इसकी मुंडी, इसकी चोंच ऊपर, इसकी चोंच नीचे, नहीं है सर कॉन्ग्रुएंट। नहीं, आपको ओरिएंटेशन चेक नहीं करना है कि सर ये तो ऐसे अपर साइड ओरिएंटेड है, ये लोअर साइड ओरिएंटेड है, नहीं, वो कैसे खड़ा है वो चेक नहीं करना है। आपको चेक करना है साइज और शेप, मतलब 3 साइड और 3 एंगल। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, देखो चेक कैसे करो। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में से लिखोगे इन ट्रायंगल, अभी आप दोनों का नाम लिखोगे, वो आप कैसे भी लिखो, आपकी इच्छा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ एबीसी और इसका लिख रहा हूँ PQR। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड PQR। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इस सबसे पहले इसमें एक साइड 5 है, क्या उसमें भी कोई साइड 5 है, मैच कर गया, पहला टिक हो गया। AB इज इक्वल टू PR या RP, जो भी चले तो भी लिखो, AB इज इक्वल टू PR, एक साइड मिल गई इक्वल। ओके, फिर इसमें है BC, वो कितना है 7, क्या उसमें भी कोई 7 है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो आप यही लिख दोगे दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या है, जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। तो अगर एक जगह भी टिक नहीं आया तो फिर गलत, बस समझ में आई, फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है बस खत्म, फुल मार्क्स। अरे हाँ के ना, तो यार देखो यहाँ 7 है, वहां भी 7 है, कौन 7 है, RQ या QR। ओके, यहाँ पे 9 है, तो याशिका बेटा यहाँ पे भी कोई 9 है इस वाले ट्रायंगल में। याशिका, हाँ यहाँ पे एक साइड 9 है, वहां पे कोई साइड 9 है उस वाले ट्रायंगल में, कौन, नाम बोल उसका, QP। 3 साइड आ गई। सुनो, साइड को हम बोलते हैं साइज, क्या बोलते हैं, साइज, साइज मतलब लेंथ, राइट है। अब आती है एंगल की बात। ओके, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कोई एंगल 40 है, वहां पे 40 है, सिर्फ उतना चेक नहीं करना है। यहाँ पे जो 40 है वो 5, अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे जो 40 है वो 5 और 9 के बीच में आता है, सही है। तो क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है, हाँ यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे जो 40 है वो 5 और 9 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब इक्वल है। क्योंकि आप समझो, मान लो कि कोई आप चेक कर रहे हो कि मैं और सुहानी हमशक्ल है कि नहीं। ओके, अब मेरे लेफ्ट हैंड में इस उंगली और इस उंगली के बीच में इतना एंगल बनता है, पर इसके वही है, मान लो कि एंगल 40 है। ओके, इसके भी एंगल 40 बनता है, पर राइट हैंड में बनता है। तो हम दोनों कैसे हमशक्ल हुए, एंगल भले ही 40 है पर जगह तो अलग अलग है ना। तो सिर्फ ये चेक नहीं करना कि हाँ दोनों में 40 है, नहीं, अगर इसमें जो 40 है वो 5 और 9 के बीच में आया तो इसमें भी 5 और 9 के बीच में ही आना चाहिए, तभी तो वो एग्जैक्टली हम शक्ल होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, बात समझ में आई। तो आपने चेक किया 40 है, 5 9 के बीच में, यहाँ भी 40 है, 5 9 के बीच में है, ठीक है। ओके, अब ठीक हुआ, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 40, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे 80 है, क्या वहां भी 80 है, यहाँ पे 80 है, क्या यहाँ भी 80 है। अच्छा, यहाँ पे जो 80 है वो 9 के बिल्कुल अपोजिट सामने है, क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है, हाँ यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ भी जो 80 है वो 9 के अपोजिट है। यहाँ जो 80 है वो 5 और 7 के बीच में बन रहा है, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, 5 और 7 के बीच में बन रहा है, सही है, हाँ क्या ना। तो ये वाला 80 ये वाला 80 अब इक्वल है, तो आप बोलोगे B इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 80, ये हो गया। और अब लास्ट चीज चेक करनी है, वो बचा 60, तो एंगल C 60 है, वो कहाँ आ रहा है, 7 और 9 के बीच में, तो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ भी देखो 7 और 9 के बीच में ही आ रहा है, दैट्स इट। तो अब मैच कर गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 60। तो एंगल भी सेम है और साइड भी सेम है। हम एंगल को बोलते हैं शेप, क्या बोलते हैं, शेप क्यों बोलते हैं, आप खुद सोचो। अगर एंगल 90 हुआ तो शेप L जैसा बनेगा, और एंगल 30-60 हुआ तो शेप V जैसा बनेगा। तो शेप कौन सा करता है, एंगल, बात समझ में आई, इसलिए एंगल को शेप बोलते हैं।
तो आप देखो, अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइज और उनका शेप, मतलब उनकी साइड की लेंथ और एंगल, वो भी कैसे होंगे? इक्वल। और ये नॉर्मल एंगल नहीं है, ये कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, सीपी वाला एंगल है। बात समझ में आई? तो अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कौन? ये 5 है ना, तो ये दोनों हम शक्ल 5 और 5 करस्पॉन्डिंग साइड। बात समझ में आई? यहाँ पे कौन है? 7 BC। तो यहाँ पे कौन है? 7 RQ। तो ये 7 और ये 7 क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड है, हम शक्ल साइड है। नाक नाक, आंख आंख को चेक करना। बस समझ में आई? यहाँ पे कौन है? 9, ये रहा। यहाँ पे कौन है? 9 PQ। तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? करस्पॉन्डिंग साइड, आपस में हम शक्ल साइड। यहाँ पे कौन एंगल है? 40। तो वहां पे कौन एंगल है? 40। तो अच्छा, ये दोनों एंगल कैसे है? आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ गए? हम शक्ल, कान कान, चोटी चोटी। बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल, अब तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है, बट मैं ऐसे एग्जांपल लूँ, थोड़ी देर वेट करो। अभी सिंपल एग्जांपल लिया है, ठीक है, सारे एग्जांपल आएंगे, थोड़ा वेट करना, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर वो मजा खराब हो जाएगा। इतना करने के बाद में आप करस्पॉन्डिंग पार्ट देखोगे, क्या निकालोगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है तो देखना। अब नेक्स्ट बारी आती है, अच्छा अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है, नहीं निकालना, खत्म, आई छोड़ दो। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अभी तो है कॉन्ग्रुएंट, तो आप क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब यहाँ पे ए, देखो यहाँ पे क्या खासियत है? एक ही खासियत ये है कि यहाँ पे 40 बन रहा है। एक ही खासियत ये कि उसके वो 7 के बिल्कुल सामने है, और यहाँ के ना, सही है। तो जब ये दोनों हम शक्ल है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है जिसके एग्जैक्टली सामने 7 है, तो वहां भी ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों? हम शक्ल है ना भाई। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्टली हम शक्ल है। तो अगर इस ट्रायंगल में एक पॉइंट ए है जिसके बिल्कुल सामने कौन आता है? 7। तो यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए ना? अरे होना चाहिए। तो वो पॉइंट कौन सा है? P। देखो P के एग्जैक्टली सामने कौन आ रहा है? 7। और P पे 40 भी बन रहा है, यस और नो? तो यहाँ पे P, यहाँ पे A, तो A जैसा यहाँ पे कौन है? P। वो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो यहाँ पे A, तो A जैसा कौन है इधर? P। तो A इज करस्पॉन्डिंग टू P। ये सिंबल किसका है? करस्पॉन्डिंग का सिंबल। तो A का हम शक्ल कौन है? P। अब ढूंढते हैं B का हम शक्ल। B, तो B की खासियत क्या है? तो B पे 80 बन रहा है और 5 और 7 मिल रहा है। तो 80 का बन रहा है यहाँ पे R पे, और यहाँ पे 5 और 7 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे B, तो यहाँ पे कौन है? R। तो जो B की हरकत है वो किसकी हरकत है? यहाँ पे R की हरकत है। करस्पॉन्डिंग पार्ट, उंगली उंगली। बात समझ में आई? अब यहाँ के ना, तो B जैसा कौन है इधर? R। दो मिल गए। अब जो तीसरा बचा वो ऑटोमेटिक, तो दो ढूंढने पड़ते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो C, तो यहाँ कौन बच गया? क्यू बच गया ना, दैट्स इट, मिल गया हमें। अब ये पता ढूंढना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फाइनली हम उनका नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम। अभी कुछ लिखना नहीं है, जो जिसको भाई ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो सुनना ध्यान से भाई, वरना ऐसा है सब बाउंस हो जाएगा फिर। अब आपको नाम लिखना है। सर नाम पहले किसका लिखूं? देखो स्टार्टिंग में नाम लिखते हैं वो ऐसे टाइम पास में लिखते हैं, ठीक है। अब हम नाम लिखने वाले सीरियस वाले, क्योंकि अब हमने कॉन्ग्रुएंट ग्रुप कर लिया। अब जब नाम लिखेंगे तो सर पहले किसका लिखूं, इसका कि इसका? ये आपकी चॉइस है, समझ गए? आप करो डिसाइड कि आपको ये लिखना कि ये लिखना कि ये लिखना, ये आपकी चॉइस है। पहली बात तो ये। चलो मेरी इच्छा है कि मैं इसका नाम लिखूं, ओके। सपोज करो आप, मैं इसका नाम लिखने वाला। अब सर मैं इसका नाम कैसे लिखूं? इसका नाम मैं चाहूं तो PQR लिखूं, मैं चाहूं तो इसका नाम QRP लिखूं, सही बात है। मैं चाहूं तो इसका नाम RPQ लिखूं,
मेरी मर्जी ना, तो कोई भी बोलो, है तो यही ना। अरे भाई हाँ के ना, पी क्यू आर बोलो तो भी यही, क्यू पी आर बोलो तो भी सब कुछ यही है। अब लिखना तो केवल एक ही है। अरे हाँ के ना, बस समझ में आई। चलो भाई मान लो कि किसी ने ये लिखा, इमेजिन करो। अब फिर बनाओगे ये सिंबल, ये सिंबल का नाम है इज कॉन्ग्रुएंट टू। कौन सा सिंबल है ये? कॉन्ग्रुएंसी का। भाई जब दो ट्रायंगल आपस में हम होते हैं ना, हम शक्ल होते हैं, क्या होते हैं? हम शक्ल। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो मान लो कि मैं और क्रिमा कॉन्ग्रुएंट है, तो कैसे लिखोगे? भानु सर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्रिमा। तो आप क्या लिखोगे? भानु सर इज कॉन्ग्रुएंट। इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि आप सिंपल क्या करोगे? भानु सर, इसका मतलब क्या सिंबल का? इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है, इज कॉन्ग्रुएंट टू। बात समझ में आ गई? अरे हाँ क्या, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। ठीक है, जब दो चीजें आपस में हम शक्ल होती है तो हम क्या बोलेंगे? दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो इतना लंबा थोड़ा स्पेलिंग लिखने से अच्छा है कि हम ए शॉर्ट में ये डायग्राम ड्रॉ करें। ठीक है बेटा, कीमा है, कम ऑन। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, आपने इसका नाम लिख दिया। अब सेकंड नंबर इसका नाम लिखोगे। इसका नाम आपके मन से चलेगा नहीं। अब अगर यहाँ पे आपने नाम मन से लिख दिया तो गलत। जब ये चैप्टर के चेक होंगे ना आंसर्स, तब सबसे पहले टीचर ये चेक करता है कि ये ठीक से लिखा है नहीं लिखा है। ध्यान रखना, वो इसको देख के आइडिया आ जाएगा कि भाई इसमें कितना, ये कितना पानी में और कितना दूध में, दाल कितनी काली है, इसको देख के मालूम पड़ जाता है। क्योंकि अब आपने यहाँ लिख दिया, अब आप इसका नाम मन से चलेगा नहीं, तो इसका नाम कैसे लिखे? इसका नाम लिखने के लिए आपको इनका हेल्प लेना पड़ेगा। तो सर देखो, तीन नाम आने वाले हैं, एबीसी। एबीसी, यहाँ पहले कौन लिखा है? पी। तो पी किसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट है? ए, तो ए आएगा। यहाँ कौन लिखा है? क्यू। क्यू किसका हम शक्ल है? सी, तो सी ही आएगा। सेकंड नंबर में सी ही लिखना पड़ेगा, आपने बी लिख दिया तो गलत, सी ही लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो ये, और अब कौन सा बचा? डी। दो लिख दो, तीसरा ऑटोमेटिक बन जाता। अगर आपको ये लगता था, जिसने चैप्टर में पढ़ा हो, तूने पढ़ा स्कूल में, ये लगता है कि ये मन से नहीं लिखते हैं। अगर चलो मान लो कि मैंने ये लिखा, भाई रुद्रा ने ये लिखा सर, मैं तो इसका नाम लिखूंगा क्यू आर पी, तो क्या लिखोगे? इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब पहले क्या आएगा? तो क्यू के लिए कौन है? सी, तो पहले सी ही लिखना पड़ेगा। आर के लिए कौन है? पी, तो पहले पी ही लिखना पड़ेगा। और लास्ट में कौन बचा? ए, तो फिर ये लिखो सी बी ए। बात समझ में आई? लिखना कोई एक ही है, या तो ये लिखो या ये लिखो, कोई एक ही लिखना है। पर अगर आप अलग अलग नाम चूज करोगे तो फिर अलग अलग, और ऐसे एग्जाम में से एमसीक्यू बन सकते हैं। आपको दो ट्रायंगल दे देंगे, ये नाम दिया होगा, बोलोगे इसका नाम लिखो, आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने पड़ेंगे और नाम लिखना पड़ेगा। इसको पहले स्टॉप कर दो ऑन। ठीक है, देखो पहले क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल, इसका नाम लिख दो प्लीज, एस टी और एक्स एंड ट्रायंगल एटीएम। स्टार्टिंग में आप नाम मन से लिखो, चलता है, इसमें आपको कोई ऐसे बंदिश नहीं है। ठीक है, अब क्या चेक करोगे आप? साइड। इसमें एक साइड 3 है, क्या उसमें भी कोई 3 है? है, ठीक। तो एस टी इज इक्वल टू 80 3, बढ़िया। इसमें कोई 4 है? उसमें 4 है, बिल्कुल है। टी एक्स इज इक्वल टू टी एम। इसमें एक साइड x और s वो 5 है, उसमें भी 5 है ए एम। तीनों साइड इक्वल होगी। कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, तो तीन साइड इक्वल होनी चाहिए, तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। कौन से एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये वर्ड ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? हम शक्ल, कंपेरेबल पार्ट, नाक नाक, कान कान। ठीक है, ओके। अब एंगल की बात करते हैं। तो यहां पे टी पे 90 बन रहा है, क्या वहां भी 90 है? क्या वहां भी 90 है? उस एंगल में उसमें 90 है, इसमें है। अच्छा, जो खासियत यहां पे है 90 की, क्या वो खासियत यहां पे भी 90 की है?
अच्छा यहाँ क्या खासियत है कि यहाँ पे 93 और 4 के बीच में बन रहा है। अरे हाँ के ना, क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, 3 और 4 के बीच में, करेक्ट है, यस। अब इक्वल लिखोगे, वरना ये एंगल तो इक्वल होते पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ये एंगल इक्वल होते पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं कहलाते। एंगल करस्पॉन्डिंग तब कहलाते हैं जब उनकी वैल्यू इक्वल हो और उनकी खासियत भी इक्वल हो, तब वो कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आई? तो इसकी ये खासियत है कि 90 तो है ही है, प्लस 3 और 4 के बीच में बनता है, तो यहाँ भी 90 तो है, 3 और 4 के बीच में, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो एंगल T इज इक्वल टू एंगल T 90। अच्छा, और एंगल X वो कितना है? 60। क्या यहाँ भी 60 ये है? क्या खासियत है 60 की? यहाँ पे 4 और 5 के बीच में, यहाँ भी ये खासियत है 4 और 5 के बीच में, तो एंगल की वैल्यू भी सेम है और उनकी खासियत भी सेम है। तो अभी क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो X और M इक्वल हो गए। कितना आ गया? 60। अब लास्ट क्या बचा? एंगल S 30, तो यहाँ भी 30, 3 और 5 के बीच में, यहाँ भी 3 और 5 के बीच में, यस वो भी करेक्ट। तो एंगल A बराबर 30। तो साइड भी सेम है, मतलब साइज भी सेम है, और एंगल मतलब शेप भी सेम है। तो ये जो एंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो अब लिखना नहीं है, मैं सिर्फ लिखना नहीं है। फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है? उनका साइज और शेप दोनों सेम होते हैं। बात समझ में आ गई? इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं। तो ऐसा सकता है there may be a fill up. Two triangles are congruent, then their dash and dash are equal. Size and shape, और shape और size. फिर कभी अगर सुनोगे नहीं तो फिर वो बाउंस जाएगा। बात समझ में आ गई? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनका साइज मतलब साइड की लंबाई, शेप मतलब एंगल, वो दोनों से। क्लियर है? ठीक है, अब हो गए। अब क्या करना पड़ेगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग, सबसे पहले रुद्रा बता, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे टी का कौन है? छोटा भाई, मतलब छोटा भाई क्या है? बिल्कुल हम शक्ल भाई, टी है। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि टी से मैच करे, जरूरी नहीं है। आई विल टेक द एग्जांपल। टी है, चेक करते हैं यहाँ पे क्या खासियत टी की, वहां पे क्या बन रहा है? 90। 90 क्या बन रहा है? टी पे, टी मैच कर गया टी से। ठीक है, चलो ऋषि बताओ, एक्स किससे मैच करेगा? एम से। हाँ कर लो, एक्स करेगा एम से। अब बचा क्या? एस, तो बेटा वो करेगा ए से। दो कर गए, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, मिल गया हमें। अब हमें लिखना है नाम। सर पहले कौन सा नाम लिखूं? कोई भी, ठीक है। कौन सा लिखूं? एटीएम। एटीएम, एटीएम पहले ही ना लिख दिया। अब ये ना लिखना है, बीच में कंग्रुएंट का साइन, मतलब ये डिट्टो हम शक्ल है किसके? इसके। इसका नाम लिखना है, पर इसका नाम क्या मन से लिखे बोले अपन? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा? ये बोलेगी याशिका। बोले याशिका, पहले क्या लिखो याशिका? ओके, याशिका बोल रही है एस, करेक्ट है, सही है। ओके, सेकंड जैना बोल, पहले एस, सेकंड कौन आएगा? टी, एस टी। अब लास्ट क्या बचा? एक्स। ठीक है, दो आगे, तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट। डन, फटाफट सब। अरे पण એવું કીધું છે ક્વેશ્ચન માં કે લોંગ ડિવિઝન થી કરો તો કોઈ ડોબરા વાળે યાર લાગતા કરે છેલ્લા મને કીધું જોય અయ్యో કરુણા અయ్యో કરુણા वो हम शक्ल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल देखो बेटा,
क्यों 42 नहीं हो सकता? सबको मिलाने में 180 तो अरे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा सुनो, अब लिखना नहीं है, हाँ हाँ ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ कर दूं। तू बता, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? सर क्योंकि वो 90 से एंगल है, 5 और 3 के बीच में है, वहाँ पे 5 और 1। बिल्कुल, यहाँ देखो सब में देखो, अगर आप ऐसे करोगे सर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 है, 5 है, 1 है, 1 है, तीनों साइड सेम, 90 है, 90 है, 48 है, 48 है, 42, 42, तीनों एंगल भी सेम, कॉन्ग्रुएंट नहीं। मैंने कभी नहीं बोला कि एंगल सेम होंगे, मैंने क्या बोला था? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो यहाँ पे जो 90 है वो 3 और 5 के बीच में बनता है, पर यहाँ पे 90 5 और 1 के बीच में बनता है। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, समझ गए? ओके, तो अब देखो कितना स्लाइड चेंज है, फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 42 भी है। हाँ बहुत सारे हैं, मतलब कहने का तो चेंज तो सिर्फ मतलब ये कुछ ऐसा है कि मेरी और सुहानी का सब कुछ मैच कर रहा है, लेंथ वेंथ सब, बस एंगल मैच नहीं कर रहा है। मतलब मेरे लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में यहाँ पे एंगल बन रहा है 60, तो इसके यहाँ पे 80 बन रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है। 80 सर 60 भी रहेगा। नहीं, ज़्यादा बन जाए। मैं 90 तो बन जाएगा, 90 बन जाएगा। सर मेरा 96 बन जाएगा। ऐसे touch अच्छा अच्छा, बस 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 भाई, जिम्नास्टिक नहीं खेलना है, अभी आ जाओ। ऐसे कर रही ऐसे। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्लियर है? तब देखो कैसे लिखोगे, सिंपली दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्या लिखोगे? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, या फिर देखो ऐसे लिख देना कि ट्रायंगल एक्स सी पी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखो सिंबल देखो, नॉट कॉन्ग्रुएंट का समझ के ए लाइन ड्रॉ करनी है, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ बी ए। सर अगर नॉट क्या नहीं, प्रूफ देना ही नहीं, क्या लिख ही रहा है ना साथ साथ। हाँ, अगर आप लोगों को पूछे भाई क्यों, तो आप लिख देना यहाँ पे कि जो 90 एंगल है वो एक्सटीपी में 3 और 5 के बीच में है, और यहाँ पे 5 और 1 के बीच में। बस खत्म। तो ये प्रूफ नहीं होता, ये अपने सिंपल बनवा के क्वेश्चन आते हैं, आप देख के बता सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल 4, ओके। सबसे पहले ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है? ये बताएगी कीमा। है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है, नो डाउट कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? 3 3 4 4 5 5 60 3 5 के बीच में, 60 3 5 के बीच में, 30 4 और 5 के बीच में, 30 4 5 के बीच में, 90 3 और 4 के बीच में, 90 3 4 के बीच में। यस, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम, तीनों साइड सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब ढूंढना है करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है?
ओके, सबसे पहले तेरी बारी आई। नहीं, सुहानी बता। सुहानी, पहले सी का बता। इसमें सी, इसमें जो सी है इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट बता, इसमें कौन होगा? क्यू और क्यू। अच्छा जो सी है इसमें जो सी है इसका इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट बी। बी। अब वो रखना नहीं है सर, यहाँ पे सी तो यहाँ का सी इस वाले सी से मैच करेगा, नहीं जरूरी नहीं है। सर मुझे आपको कोई बात नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें सी 30 है तो इसमें सी 30 का बन रहा है बी पे, तो बी। इसमें क्यू, तो इसमें कौन है? चल तू बता दे रुद्रा। इसमें क्यू, तो इसमें कौन है? सी। ठीक है, अब दो मिल गए, तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बचा कौन? एफ। इसमें कौन बच गया? आई। बात समझ में आ गई? अब पहले मैं अब इस बार उसका नाम लिख रहा हूं, ठीक है? तो क्यू सी एफ, मैंने ये लिखा क्यू सी एफ, ठीक है? तो तू बता अब क्या नाम आएगा इधर? सी बी है। क्यू सी एफ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी है। बात समझ में आ गई? अरे आगे ना, दैट्स इट, खत्म हो गया, दे आर कॉन्ग्रुएंट। जोर से बोल दे बेटा। अब और नहीं, अब खत्म।